अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा रूही, सॉरी। दरअसल वो दादी की सहेलियां ही ना, उनकी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। जस्ट इग्नोर देम, उनको प्राइवेसी के बारे में कुछ नहीं पता। नाहर जी, उनके जमाने में ये सब बातें आम होती थी और पहले तो शादी होते के साथ घरों में किलकारियां गूंजने लगती थी। अब वैसे नाहर जी, आपसे एक बात पूछूं? नहीं, पहले दवाई फिर सवाल। बैठो बैठो। नाहर जी, आपको बच्चे पसंद है? मैं भी ना आपसे कैसे सवाल कर रही हूँ। आप आशिक को ही कितना प्यार करते हैं। जब आपके खुद के बच्चे होंगे आप तो उनको गोद से उतारेंगे ही नहीं। वैसे आपको एक बात पता है, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा बनेंगे। बाहरी और अंदरूनी दोनों चोटें आई हैं। जब हमने उनके सारे टेस्ट किए तब हमें पता लगा है कि रूही अब कभी मां नहीं बन पाएगी। मां नहीं बन पाएगी। नाहर जी, नाहर जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? वो पता नहीं कैसे फिसल गया। तो तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? तुम जाओ, तैयार हो जाओ। अरे पिंकू भैया की मेहंदी है ना आज। गो गो, गेट रेडी, गो। जी नाहर जी। जाओ। नमस्ते नमस्ते, आइए ना प्लीज। नमस्ते। हाय, कितनी प्यारी लग रही है। एकदम परी सी लग रही है। किसी की नजर ना लगे। थैंक यू आंटी। अनुष्का जी, आपके मम्मी पापा नहीं आ रहे शादी में? अब तो शादी टल गई थी तो मुझे लगा कि उन्होंने अपनी फ्लाइट्स की और बाकी जो भी बुकिंग करानी थी उन्होंने करा ली होगी। आ रहे हैं ना? ये दादी तो मेरी मम्मी के पीछे पड़ गई हैं। आंटी, वो मम्मी आ रही थी, वो आना भी चाह रही थी, लेकिन उनकी ना तबीयत खराब हो गई, इसीलिए अब वो नहीं आ पाएंगी। नहीं आ पाएंगे? हाँ, आपके मम्मी पापा के बगैर कैसे शादी होगी मलिष्का जी? ये तो सही नहीं लगता है ना। अरे बस वो आ भर जाती, हम यहाँ अच्छे से किसी डॉक्टर को दिखा देते, है ना जी? हाँ, लेकिन उनकी सरप्राइज। Oh, my baby, my beautiful, my angel, my child. जी, आप कौन? ये क्या बेटा, एक महीना इंडिया क्या रही, अपनी मॉम को भूल गई? मम्मी? तू बस मेरा साथ देती जा, तेरी दादी सास को पता भी नहीं चलेगा, समझी? मलिष्का जी, आपने अपनी मम्मी को नहीं पहचाना? हाँ, नहीं पहचाना ना, वो
मम्मी ने गॉगल्स लगा लिए, हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया आपने मम्मी। हेयर स्टाइल चेंज हो गया ना मम्मी का, इसलिए पहचान में नहीं आई। ओह बेबी, आई मिस यू। वैसे अब तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत खराब थी ना? मलिश्का, ये लोअर क्लास पुअर लेडी कौन है? एक्सक्यूज मी, हम कोई लोअर क्लास नहीं है, बल्कि अच्छे खासे रईस खानदान से हैं, है ना जी? आपके समधन। समधन? बेटा, कम से कम अपने स्टेटस का तो ख्याल किया होता बेटा। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? ये लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी शादी है, प्लीज डोंट स्पॉइल इट प्लीज। ओके बेबी, एनीथिंग फॉर यू। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। मम्मी बहुत दूर से आई है ना, मैं इनको रूम में लेके जाती हूँ, फ्रेश हो जाएंगी, फिर सबसे मिलवाती हूँ। हाँ, जल्दी से फ्रेश हो जाइए। हाँ, फ्रेश। नाम क्या बताया आपने? रोजी, रोजी याद रखना। ओके, बाय। रोजी याद रखिएगा। हाँ हाँ। मम्मी ये सब क्या है? तेरी दादी सास है ना, उसको तेरी माँ से मिलने की बहुत जिद हो रही थी। हाँ, तो मैं भी बस सोची कि चलो उसकी जिद पूरी कर दी जाए। आ गई तुम्हारी माँ बनकर, जैसी माँ वैसी बेटी। दे ताली। अब ये ताली ना कहीं भारी चाटों में ना बदल जाए। मम्मी क्या है, सब क्या करती रहती हो आप? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। नमस्ते बस बस बस, खुश रहो। नमस्ते नमस्ते, आइए। नमस्ते। हाय। पूनम जी, मानना पड़ेगा, मेरे पोते ने आपके पोते के लिए मदद कर दी आपकी। आपने शादी का तो बड़ा अच्छा इंतजाम कर लिया, वरना आपको तो घर बेचने की नौबत आ गई थी ना। ऐसी कोई बात नहीं है समधन जी। हमारी होने वाली बहू जो है वो बहुत अमीर घर से है, उसने पैसों का प्रबंध कर दिया था। वो तो दामाद जी का बड़प्पन है जो उन्होंने अपने मन्नत का हाथ बढ़ाया। वैसे हम सक्षम हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी की मदद की। पता है ना? खैर, आज तो आप लोगों ने सिक्योरिटी का इंतजाम किया है ना, वरना क्या पता आज कोई और किडनैप हो जाए। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, हमने सिक्योरिटी एजेंसी को रखा है, 2-3 सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पे। आप प्लीज बैठिए ना, इत्मीनान से बैठिए प्लीज। अरे संभल कर। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा रोहित सुन, मैंने ना तेरे लिए सेम टू सेम ड्रेस बनवाई है, तो फंक्शन शुरू होने से पहले ना तू चेंज कर लेना, फिर हम दोनों ट्विनिंग करेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन अभी नहीं, पहले एक जरूरी काम करना है रूही को। बेटा, मैंने खाटू जी से मन्नत मांगी थी कि जब तुम वापस आ जाओगी तो तुम्हारे हाथ से हल्दी की छापे खाटू श्याम जी के मंदिर में लगवाऊंगा, ताकि तुम्हारी परछाई हमेशा इस घर में रहे। कहा तो होने वाली बहू को मान देना चाहिए, पर इनका तो अपनी मुंह बोली पोती से ही मोह खत्म नहीं होता।
हेलो, सिटी हॉस्पिटल। अब मैं 10 दिन पहले वहाँ एडमिट हुई थी। मेरी ना रिपोर्ट्स कहीं खो गई है। आप प्लीज मुझे रिपोर्ट्स दोबारा भेज सकती हैं क्या? मैं मेरा मोबाइल नंबर देती हूँ आपको। जी ठीक है। जी, थैंक यू। अब चाहे रूही को कोई बताए ना बताए, उसे उसका सच पता चल ही जाएगा। हल्दी तो हो गई है, असली तमाशा मेहंदी में होगा। ये लीजिए। जूही लगता है थक गई है, जाके उसकी मदद कर देता हूँ। हाय, लाओ मैं सब करता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी, थैंक यू। तुम अभी भी नाराज हो मुझसे, याद है उस दिन मैंने कितनी मदद की थी तुम्हारी? समर, बात एक दिन की नहीं है। मैं मानती हूँ उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन अगली बार तुम्हारी मम्मी फिर कुछ बोलेंगी और तुम फिर से चुप हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। सुमित्रा जी, ये है हमारी न्यू समधन रोजी जी से। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। पूनम जी, जी लगता है आपकी औकात से बहुत ऊपर है। 100% बात कही है आपने, लेकिन वो कहावत है ना कि दिल आया गधी पर तो घोड़ी क्या चीज है। वैसे मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी बेटी का ससुराल, अब व्हाट टू से, यू नो। चलिए रोजी जी, इस घोड़ी के साथ ही आपका रिश्ता जुड़ा है। आइए ना, हाँ प्लीज। या लाओ, मुझे सर्व करना था। नहीं समर, मैं कर लूंगी, मैं बोल रही हूँ। जूही, मैं कह रहा हूँ मैं कर दूंगा। अरे मैं कर सकती हूँ, एक ही ग्लास बचा है, मैं कर सकती हूँ। लेट मी डू इट प्लीज। ये क्या हो रहा है? और जूही, तुम्हें थोड़ी भी शर्म बची है? मेरा बेटा तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया है और तुम मुझसे ये नौकरों जैसे खाना पीना सर्व करवा रही हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तू तो चुप ही रहे और ये ट्रे छोड़। सुमर, मैंने कहा ट्रे छोड़। आंटी जी, मैंने समर को कुछ भी नहीं कहा है, वो जबरदस्ती मेरी मदद कर रहा है। और दूसरी बात, घर में सर्व करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। नार्जी तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रहे, सोफे से उठने ही नहीं दे रहे। मैं थोड़े बेसन के पकौड़े बना देती हूँ, दादी की भी थोड़ी मदद हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। रूही, तेरे सास की दिक्कत क्या है? हाँ, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे अपनी बेटी की गलती पे भी मुझे डांट दिया। जूही, तू मम्मी जी की बातों का बुरा मत माना कर। वो समर भैया को लेकर थोड़ी फिक्रमंद है। वाह बेटा, सही है ये। ले ले अपने ससुराल वालों की साइड, लेकिन मेरी साइड मत लेना तू कभी भी। ये सब क्या कर रही है तू? जीजू को बताओ मेरा। जीजू को सब पता चल चुका है। अब नहार जी, बस थोड़ा सा ही काम है। बिल्कुल नहीं, मैं 10 मिनट के लिए तुम्हारी दवाई लेने क्या गया था, तुम मौका देकर किचन में आ गई। अब जीजू, अब ये आपकी प्रॉब्लम है, आप ही संभालिए इसे। नहार जी प्लीज, बस 10 मिनट। 10 मिनट? अब नहार जी, वैसे भी मैं सोफे पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ और आप तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते। ऐसे तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी ना। अब प्लीज प्लीज कर लेने दीजिए। ओके, 10 मिनट, लेकिन उससे पहले दवाई। ओके?
एक्सट्रा। हाँ, मैं फोन देता हूँ। नाहर जी, आप देख लेंगे किसका मैसेज है। भैया, आपको दादी बुला रही हैं। नाहर जी, आप जाइए, मैं देख लूंगी। ये तो हॉस्पिटल से कोई मैसेज आया। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।